हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कहा था हम आपके लिए लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं एप्लीकेशन एंड फाइंड द डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं कैसे डिटरमिनेंट की वैल्यूज निकालते हैं। अपन चलो निकालना शुरू करते हैं। तो पहले अपन सीखेंगे 2 into 2 का डिटरमिनेंट की वैल्यूज निकालना। तो देखो यहाँ पर जैसे 2 into 2 का डिटरमिनेंट है और 2 into 2 का डिटरमिनेंट ऐसा होता है। डिटरमिनेंट को अपन इससे भी डोनेट करते हैं और इस साइन से भी डोनेट करते हैं। तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू निकालते हैं उसको देखो इसमें कलर ये वाला डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे भी लिख सकते हैं जब इसकी वैल्यू निकालते हैं। और डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए ना उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकलती है। कभी मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं निकलती, हमेशा डिटरमिनेंट की वैल्यू निकलती है। ओके, मैट्रिक्स के आगे जैसे ए मैट्रिक्स है उसमें मॉड लगा दिया तो एक डिटरमिनेंट बन गया। ओके, तो पहले हम इस 2 into 2 के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो ऐसे निकालते हैं, क्रॉस में ए क्रॉस ए मल्टीप्लाई डी माइनस सी मल्टीप्लाई बी। तो देखो ए मल्टीप्लाई डी माइनस बी मल्टीप्लाई सी। तो जैसे इसका निकालेंगे सॉल्यूशन, एग्जांपल भी साइड में। तो यहाँ पर लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ एम इक्वल टू क्रॉस में 3 × 4 माइनस 5 × 2, तो 12 माइनस 10 इक्वल टू 2। तो हमारी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई एम की वो 2 है। ओके, ऐसे ही अब डिटरमिनेंट 3 into 3 के मैट्रिक्स का। तो इसमें देखो इसमें थोड़ा रूल अलग होता है। इसमें होता है कि पहले जैसे डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो यहाँ पर हम पहले इसको समझाएंगे ए एफ जी एच आई। तो इसमें अपन यहाँ से मान लेते हैं प्लस माइनस प्लस। अब अपन क्या करते हैं, ए वाले को लेते हैं, यहाँ पर ए वाले को लेंगे और सी, और यहाँ पर इस लाइन को जिसको लेंगे उसको छोड़ देंगे, मतलब ए और इस उसी लाइन को छोड़ देंगे और उसकी रो को और इसी के कॉलम को छोड़ देंगे। जैसे ए वाले को लिया तो अपना जो है वो आएगा ई मल्टीप्लाई आई माइनस एच मल्टीप्लाई एफ। फिर लेंगे अपन माइनस ऊपर है तो बी। अब बी में क्या होगा, बी वाली रो और बी वाली कॉलम को छोड़ दो, तो उसके बाद डी जी एफ आई बचा, डी जी एफ आई बचा। तो अपन इसमें क्रॉस करेंगे तो डी आई माइनस जी इंटू एफ। ओके, अब प्लस सी हो गया। अब उसमें अपन ऐसे लगा मतलब अब प्लस सी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस प्लस ऐसे ले रहे हैं अपन। तो सी वाले की में सी वाली रो को छोड़ दो तो ए बी सी छूट जाएगा, और सी वाले कॉलम को सी एफ आई छूट जाएगा, तो आएगा हमारा डी इंटू एच माइनस ई इंटू जी। ऐसे ही आएगा हमारा डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ पर जो है अब डिटरमिनेंट इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको इरेज कर देंगे क्योंकि वो तो आपके सामने लिखा ही था पूरा ऊपर, ऐसा हमने उसको एक्सप्लेन किया। अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल का सॉल्यूशन, तो अब इसको लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ एन। इसमें अपन हमेशा लिख लें प्लस माइनस प्लस। देखो वैल्यू तो अपन इस कॉलम से भी निकाल सकते हैं, इस रो से भी निकाल सकते हैं, इस कॉलम इस रो ऐसे कहीं से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अपन हमेशा यूज करते हैं फर्स्ट रो से ही निकालना। जैसे 1 को लिया, फिर क्या, उसकी रो उसके कॉलम को छोड़ो 1 4 7, और 1 2 3 को छोड़ के नीचे बचा 5 6 8 9। तो 5
मल्टीप्लाई 9 माइनस 8 मल्टीप्लाई 6। अब आएगा माइनस माइनस लिया 2, फर्स्ट रो से अपन उसका एक्सपेंशन कर रहे हैं तो 2 आएगा, उसकी रो उसी कॉलम को छोड़ दो तो 4 6 7 9 बचा, तो 4 मल्टीप्लाई 9 माइनस 7 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 लिया तो उसके रो उसी कॉलम को छोड़ो तो अपना 4 5 और 7 8 आया था, 4 मल्टीप्लाई 8 माइनस 5 मल्टीप्लाई 7। अब हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर लिखेंगे अपना। तो बस इसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो अपना आ जाएगा इसमें अपन पहले 1 लिखेंगे बाहर और 5 9 या 45, ठीक है, और 4 6 8 या 48 माइनस 2 लेंगे, यहाँ 4 9 या 36 और 7 6 या 42 और प्लस 3 और 8 4 या 32 और माइनस 35। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 और 36 में से 42 जाएगा हमारा तो माइनस 6 प्लस 3 और 32 35 तो माइनस 3। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा माइनस 3 प्लस 12 और माइनस 9। तो हमारा आंसर आएगा 0। ओके, हमारा आंसर 0 ही आएगा, करेक्ट है। तो ऐसे ही निकालते हैं डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स की वैल्यू। बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।